हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका एसएससी वाला 21 में। तो आज हम देखने वाले हैं जी के जीएस के लिए बहुत ही शानदार यानी कि महत्वपूर्ण, इसको हम बोल सकते हैं ज़्यादा ही ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए लेकर। तो हम सबसे पहले उस चीज़ को क्लियर करेंगे जो कि हमारा मेन टॉपिक रहता है कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि जीएस को, जो कि हमें अच्छा एक सेफ स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले हम मेन चीज़ को ध्यान रखते हुए पहले मैं इस चैनल पर भी नहीं पढ़ा रहा था। अब मुझे किसी वजह से इस चैनल पर आना पड़ा है। बहुत वीडियो देखने के बाद मैंने कि अब समय आ चुका है जो कि अपनी पढ़ाई को आगे ले जाने का। तो हम जीके जीएस को लेकर आए हैं। तो जीके जीएस का जो मेन टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत, जो कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शुरू से, जीरो से यानी कि। तो थंबनेल देख चुके होंगे आप लोग। थंबनेल में क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन इतिहास है क्या? और हम इसको 75 दिन की पूरी मेहनत, जो कि मैंने बहुत 2-3 महीने रुक कर इसको बनाई है, जो कि इसीलिए बनाई है ताकि बच्चा भटके नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के लिए शेयर जरूर करना, जो कि किसी और का भी भला हो सके। तो बात करते हैं प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत क्या है हमारा? जो कि उत्तर से लेकर हिमालय और दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी समुद्र तक जो फैला देश है, हम उसको भारत देश के नाम से जानते हैं। यानी कि अब हम बात करते हैं इसकी। स्टार्ट करते हैं। देखो, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत है क्या? यानी कि हम बोल सकते हैं उत्तर से लेकर हिमालय और दक्षिण से लेकर कहाँ तक अभी बताया था? समुद्र तक जो फैला देश है उसको हम भारत देश के नाम से जानते हैं। भारत देश के नाम से जानते हैं। यही एक हमारा क्वेश्चन बनता है कि भारत नाम किस चीज पर पड़ा हमारा, यानी कि भारत नाम जो पड़ा है हमारा राजा भरत के नाम पर पड़ा। भारत, राजा भरत। प्राचीन भारत है हमारा उत्तर से लेकर हिमालय तक और दक्षिण से लेकर समुद्र तक जो फैला देश है उसको हम भारत देश के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से जो भारत नाम पड़ा वो हमारा राजा भरत के नाम पर पड़ा। और यहीं पे जिसको हम बोलते हैं इंडिया, इंडिया किन लोगों ने नाम दिया? हमारा यूनानी लोगों ने। यूनानी लोगों ने। जबकि हमारा हिंदुस्तान नाम किस चीज पे पड़ा? यही एक क्वेश्चन बनता है हमारा। हम प्राचीन भारत का कुछ अगर हम इसको देखें, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम पड़ा हमारा मुस्लिम इतिहासकारों ने हमें हिंदुस्तान नाम दिया। इतिहासकारों ने, क्योंकि हिंदुस्तान इसलिए नाम पड़ा कि एक नदी बहती थी हमारी, सिंधु नदी। यही एक सिंधु नदी से हमारा निकल के आता है हिंदुस्तान, यानी कि हिंदू। तो इसलिए हम बोलते हैं सिंधु नदी को। वो मुस्लिम जो लोग थे हमारे सा को हा पढ़ते थे, तो इसलिए हमारा सिंधु से बना हमारा हिंदू। हिंदुस्तान सबसे प्यारा देश है। उत्तर से लेकर हिमालय तक, दक्षिण से समुद्र तक जो फैला क्षेत्र यानी देश है उसको हम भारत देश के नाम से जानते हैं। भारत देश किस राजा के नाम पर पड़ा? राजा भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया नाम किन लोगों ने दिया? यूनानी लोगों ने दिया। हिंदुस्तान किसके द्वारा मिला? हमें मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा मिला। और हिंदू किस वजह से बोलते हैं हम उसको? जो कि हमारी एक नदी बहती थी सिंधु, तो उसी को सा को मुस्लिम लोग
हाँ पढ़ते थे तो इसलिए हिंदुस्तान पढ़ा। अब हम यहीं पे यूनानी को हम एक बोल सकते हैं ग्रीक। ये ध्यान रखना यूनानी लोगों की एक भाषा थी। आगे हम बात करते हैं थोड़ा इतिहास के बारे में। इतिहास कितने वर्गों में बटा है? इतिहास हमारा बटा है 3 वर्गों में। 3 वर्ग कौन कौन से हैं हमारे? 3 वर्ग आ जाते हैं हमारे। ये थोड़ा डार्क हो गया। 3 वर्ग आ जाएंगे हमारे। पहला हमारा आ जाता है प्राचीन भारत। दूसरा हमारा आ जाता है मध्यकालीन। और तीसरा आ जाता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्राचीन भारत। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। पहले हम पढ़ेंगे ना प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत। मेन टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि हमारे एग्जाम को की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, जहां से हमारा क्वेश्चन बन चुका है, बन सकता है। यानी कि हाल तो कोई चीज पढ़ानी नहीं है, भटकाना है नहीं किसी को। अब हम इतिहास जानने के स्रोत में हम पहले पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में हमारे आ जाते हैं वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद। ये हमारे धर्म ग्रंथ में आ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में हमारे आ जाते हैं जैसे कि पुस्तक आ गई जातक, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे। आगम और आ जाती है हमारी अष्टाध्यायी। अब यही बात करते हैं हम विदेशी यात्रियों का विवरण जो है, कौन कौन से लोग थे विदेशी हमारे। चीनी हो गए, यानी यूनानी हो गए, रोमन, चीनी, चूना लिखे जा रहा है तो चीनी लोग हो गए हमारे, यूनानी, रोमन। एक बात ध्यान रखना, नोट्स बनाते चलना एंड टू एंड, बाद में पता नहीं चलता कहाँ चलेगी हमारी वीडियो। ठीक है। अरबी लेखक हो गए हमारे इसी में, अरबी लेखक हो गए। चौथी हम बात करते हैं पुरातत्व। पुरातत्व में हमारे आ जाएंगे जैसे कि अभिलेख के बारे में हम पढ़ेंगे, सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे हम। इस तरीके से हम धर्म ग्रंथ की बात करें, धर्म ग्रंथ में हमारे आ जाते हैं वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद। ऐतिहासिक ग्रंथ में हमारे क्या क्या चीजें आती है? पुस्तक आ जाती है जैसे घातक, जातक, आगम, अष्टाध्यायी। और इसमें एक पुस्तक और है हमारी राजतरंगिणी। विदेशी यात्री
तीसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा जिसमें चीनी, यूनानी, रोमन, अरबी लेखक आए थे। पुरातत्व में अभिलेख, हम सिक्कों के बारे में पढ़ लेंगे, अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम बात करते हैं थोड़ा धर्म ग्रंथ की। अब पहला हमारा चीज आ जाती है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ में हमारा आ जाते हैं, पहले हम पढ़ेंगे वेद। वेदों के रचयिता को हम क्या क्या बोलते हैं? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये हमारे वेदों के रचयिता हो गए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक, अब हम यही बात कर लेते हैं, वेद कितने होते हैं हमारे, वेदों की संख्या। यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है, वेदों की संख्या कितनी होती है? वेदों की संख्या होती है 4। अब 4 कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाता है हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद यानी प्राचीन वेद हमारा हो जाएगा ऋग्वेद, ये हमारा प्राचीन वेद माना जाता है। सबसे नया वेद है हमारा अथर्ववेद। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अब इनके उपवेदों की बात करें, जैसे हमारे वेद होते हैं, वेदों के भी उपवेद होते हैं। जैसे हम प्राचीन वेद तो हमारा सबसे ऋग्वेद हो गया, सबसे नया वेद हमारा नया वेद अथर्ववेद। तो अब अगर हम इनके उपवेद की बात करें तो उपवेद हो जाता है हमारा, ऋग्वेद को हम बोलते हैं आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद, सामवेद का अथर्ववेद उपवेद गथर्ववेद, गंधर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो हमारे ये धर्म ग्रंथ में हमारे हो गए। धर्म ग्रंथ में हम बात करेंगे वेदों की। वेदों की संख्या कितनी होती है हमारी? 4। 4 वेद होते कौन कौन से हैं? हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। वेदों के रचयिता को हम क्या बोलते हैं? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे हम। पहले हम ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद हमारा कौन सा वेद है? सबसे प्राचीन वेद। प्राचीन वेद। अब इसमें हम बात करते हैं मंडल कितने होते हैं, सूक्त कितनी होती हैं, रचनाएं कितनी होती हैं। तो हमारे इसमें होते हैं 10 मंडल। श्लोक कितने होते हैं हमारे? 1028 सूक्त, जिनको हम बोलते हैं श्लोक।
रचनाएं कितनी होती है हमारी? 10,462 ऋचाएं। और ऋचाओं को पढ़ने वालों को हम कहते हैं होत्र। ये बात ध्यान रखना, रचनाओं को जो कि हमारा पढ़ने वाले होते हैं उनको हम होत्र बोलते हैं। अब इसमें मंडल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मंडल है, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला मंडल ले लेते हैं हम, तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में हमारे सूर्य देवता, सूर्य देवता सावित्री, यानी कि सूर्य देवता सावित्री, यानी कि जो हमारा मंत्र है वो गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख है हमारा तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में? हमारा तीसरे मंडल में। अगर हम यहीं पे हम नौवे मंडल की बात करते हैं, नौवा मंडल हमारा किसको है समर्पित है? सोम देवता को। दसवां मंडल पढ़ लेते हैं हम। दसवां मंडल में हमारे हस्तलिखित रचनाएं, यानी कि जो हाथ से लिखी रचनाएं हैं, सॉरी ये 8वें मंडल में है। पहले हम 8वां पढ़ लेते हैं, हस्तलिखित रचनाएं। हस्तलिखित रचना, हस्तलिखित रचना को पढ़ने वालों को कहते हैं हम खिल। 10वां मंडल में हमारा है पुरुष सूक्त, यानी जातियों का विवरण, जातियों का बंटवारा जो होता। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में हमारी 4 जातियां हैं। इसमें 4 जातियां कौन कौन सी थी? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमारी 4 जातियां हैं इसमें। अब एक बात यहीं पे, जो कि हमारी रचना किसको कितनी समर्पित है, यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है। जो कि इंद्र को तो है 250 और अग्नि को है 200। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। मंडल कितने हैं? 10। सूक्त यानी श्लोक कितने हैं? 1128। रचनाएं कितनी है हमारी? 462। रचनाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होत्र। अब मंडल की बात करें, तीसरे मंडल में हमारा सूर्य देवता को, सूर्य देवता सावित्री यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचना, यानी कि हाथ से लिखी हुई रचना को हम हस्तलिखित रचना बोलते हैं। जो कि हस्तलिखित रचना को पढ़ने वाले को हम बोल सकते हैं खिल। जो कि जो हस्तलिखित रचना को पढ़ता है उसको हम खिल बोलते हैं। पुरुष सूक्त यानी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त यानी जातियों का बंटवारा। जातियों का बंटवारा कौन से मंडल में? हमारा 10वें मंडल में। तो देखो, मैं चाहता हूँ ज्यादा चीज ना पढ़ाऊं उतना जो कि हमारे क्वेश्चन फंस जाए। तो सबसे मेन चीज जो हमारी क्वेश्चन फंसाना। जीके जीएस कोई हलवा तो है नहीं तो एक दिन में घोल के हम पी जाए। तो इससे बेहतर मैं एक ही बात बोलूंगा, 75 दिन आप मुझे दीजिए, छोटा या बड़ा समझकर। 75 दिन में जीके जीएस को हलवा ही लगेगा। जो कि लूसेंट, जो कि एक डर बैठा रखा है कि लूसेंट बहुत मोटी बुक, लूसेंट का निचोड़ ला के दे देंगे हम तो 75 दिन में आपको। सबसे बढ़िया चीज है, एक टीचर को पकड़े हैं, जिससे भी आपको समझ में आता हो उस टीचर को पकड़ो, उससे पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, मॉक लगाओ। उसी तरीके से हमारा हो पाएगा सिलेक्शन, न तो अन्यथा हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और बात करें नोट्स की, पीडीएफ की, अगर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें और
टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, वहाँ PDF आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, हर संडे यानी कि हर संडे जो आएगा, जैसे माने मैंने 6 दिन पढ़ाया, 7वें दिन संडे आ लिया, तो संडे वाले दिन जितना भी पढ़ाया उसका रिवीजन, चाहे 1 घंटे में हो, चाहे 2 घंटे में हो, चाहे मुझे पूरा दिन पढ़ाना पड़े, उसका रिवीजन जरूर कराएंगे। उसकी क्वेश्चन कैसे किस टाइप से बन सकते हैं। चलिए, मैं इतना ही समझाना आया था इस वीडियो में, यहाँ तक पढ़ाया। अगली वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल, 2 घंटे में करता हूँ या 3 घंटे में, क्योंकि अभी मैं चाहता हूँ थोड़ी चीज जीके जीएस बहुत से बच्चे बिगिनर हैं वो पढ़ें, थोड़ा समझ में आएगा, हल्के आएगा। और इतना गारंटी दे रहा हूँ 75 दिन टिक गए तो बाहर नहीं जाएगा, रहेगा इसमें, ठीक है। दिमाग में बिठा दूंगा क्या चीज है जीके जीएस, जो कि इतना डर बैठा रखा लोगों ने। चलिए आगे मिलते हैं और बढ़िया से वीडियो बना के बहुत ही शानदार तरीके से लेकर आएंगे। इस वीडियो में थोड़ा ये था, थोड़ी तबीयत थोड़ी खराब है, तो बच्चों को थोड़ी लैंग्वेज समझ में ना आए, फिर भी फिलहाल इतना कोशिश की कि लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। चलिए यहीं विराम देते हैं इस क्लास को। धन्यवाद।